वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही शानदार कहानी का टाइटल है द ब्लाइंड डॉक्टर। ब्लाइंड अंधा डॉक्टर यानी कि जो चिकित्सक होता है, अंधे डॉक्टर की कहानी है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें आपको जीवन की शिक्षा मिलेगी कि जीवन कैसे जी सकते हैं हम। एक डॉक्टर अंधे होते हुए भी वो कैसे सेवा कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से हिंदी के अंदर, और आपको वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे और साथ में कुछ नॉलेज भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंधे डॉक्टर की कहानी है। इन अ स्मॉल विलेज यानी कि में अ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे गांव में देयर वॉज अ काइंड एंड वॉइस डॉक्टर। अब यहाँ पे देयर जो है जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है। वॉज था अ काइंड यानी कि एक दयालु कह सकते हैं अपन, एक दयालु, एंड और वाइज यानी कि बुद्धिमान डॉक्टर, एक डॉक्टर चिकित्सक था। नेम्ड डॉक्टर ओलिवर, तो डॉक्टर ओलिवर जो है उनका नाम था। ही वॉज नॉन यहाँ पे सिंपली पैसिव में लिखा गया। ही वॉज नॉन, वह जाना जाता था। नॉन मतलब था जाना जाना, ठीक है। वह जाना जाता था फॉर के लिए हीज हीलिंग स्किल्स। हीज उसके हीलिंग स्किल क्या होता है कि जो चिकित्सा वगैरह करते हैं तो कितना अच्छे से चिकित्सक इलाज कर रहा है, तो वो जो स्किल होता है, स्किल यानी कि कौशल जो है उसका चिकित्सा करने का, तो उसको हीलिंग स्किल कहा जाता है। तो जो हीलिंग स्किल के लिए जाना जाता था कि बहुत अच्छी वो चिकित्सा करता था। एंड और केयरिंग केयरिंग होता है कि देखभाल करने वाला, नेचर यानी कि स्वभाव, तो देखभाल करने वाला जो स्वभाव है उसके लिए वह जाना जाता था। द पेक्यूलियर थिंग यानी पेक्यूलियर होता है अजीब, थिंग यानी कि चीज, अजीब चीज, अबाउट के बारे में या के विषय में डॉक्टर ओलिवर। द पेक्यूलियर थिंग अबाउट डॉक्टर ओलिवर यानी कि डॉक्टर ओलिवर है, उनके बारे में जो अजीब चीज थी थी दैट की ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ब्लाइंड अंधा था, वह अंधा था, ये उसके बारे में एक अजीब चीज थी। यस हाँ, ही कुडंट सी विथ हिज आईज। ही सी यानी कि देखना, कुडंट सी यानी कि जैसे आई कांट सी, मैं नहीं देख सकता, तो पास्ट में है। ही कुडंट सी, वह नहीं देख सकता था। विथ हिज आईज यानी कि अपनी आंखों के साथ में वह नहीं देख सकता था, उसकी जो आंखें हैं वो काम नहीं करती थी। बट लेकिन his other senses were incredibly sharp. उसके अदर सेंसेस यानी कि जो उसकी सेंस होते हैं अपना की जो इंद्रियां जो होती हैं उनको सेंसेस कहते हैं। जैसे सूंघना हुआ, सुनना हुआ, तो ये सब सेंसेस में आते हैं। तो उसके जो अदर सेंसेस हैं, जो उसकी अदर दूसरी जो इंद्रियां हैं, वर थी इनक्रेडिबली शार्प। इनक्रेडिबली होता है कि अविश्वसनीय रूप से, शार्प यानी कि तेज, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज थी, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज थी और उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज थी, कहने का मतलब है। पीपल फ्रॉम फार एंड वाइड, अब जिस लोग जो है फ्रॉम यानी कि से, फार यानी होता है दूर, एंड वाइड मतलब होता है चौड़ा। जब फार एंड वाइड दोनों साथ में पढ़ेंगे तो होगा कि दूर दूर से। तो जो लोग हैं आते थे उसके पास में, मतलब कि फ्रॉम फार एंड वाइड, वुड कम टू सीक हिज हेल्प। वुड कम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि कोई पास्ट में कुछ कंटिन्यू होता रहता है तो उसके लिए वुड लगाते हैं, से यूज टू होता है वैसा ही होता है वुड। तो आते थे, कम यानी कि आते थे उसके पास में। टू सीक होता है कि कुछ खोजना, प्राप्त करना, पाना, ठीक है। तो पाने के लिए, हिज हेल्प यानी कि उसकी मदद पाने के लिए। व्हेन जब दे फेल इल, ठीक है, दे वे फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, जब वो पढ़ते थे, इल यानी कि बीमार, जब वो बीमार पड़ते थे तो वो दूर दूर से आते थे डॉक्टर की हेल्प के लिए। His diagnoses were always accurate. His diagnosis क्या होता है कि रोग का पता लगाना, ठीक है। जैसे लक्षण वगैरह जो रोग के पता लगाने होते हैं उनको डायग्नोसिस कहते हैं। तो his diagnosis यानी कि उसके जो रोग के पता लगाने की जो थी, जो क्षमता कह सकते हैं अपन, वह थी ऑलवेज यानी कि हमेशा, एक्यूरेट यानी कि एकदम सही थी, सटीक थी। एंड और हिज ट्रीटमेंट्स यानी कि उसके जो उपचार हैं, ट्रीटमेंट्स यानी वो जो उपचार करते थे, वर्कड वंडर्स, वर्क यानी कि काम करते थे, वंडर्स यानी कि बहुत ही आश्चर्य के साथ में, यानी कि बहुत ही सही से वो काम करते थे। एवरीवन एडमायर एंड रिस्पेक्टेड हिम। एवरीवन यानी हर एक, एडमायर होता है कि प्रशंसा करना किसी की, तो एडमायर्ड यानी कि हर कोई जो है वो प्रशंसा करता था उनकी। एंड और रिस्पेक्टेड यानी कि उनका सम्मान करता था, हिम यानी कि उनका, तो उनका जो है वो सम्मान करता था, प्रशंसा करते थे। बट लेकिन देयर वॉज वन मिस्ट्री। देयर वॉज यानी कि वहाँ पे जस्ट सब्जेक्ट के लिए आया है, कोई मीनिंग नहीं है देर का यहाँ पे।
वॉज थी वन मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है रहस्य, कोई ऐसी गोपनीय चीज़ है उसके बारे में किसको पता नहीं है तो वो मिस्ट्री में आएगा, ठीक है। वो एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था, दैट की इंट्रिग्ड एवरीवन, ठीक है। इंट्रिग्ड मतलब कि चकित रहना, ठीक है, या अचंबा करना, एवरीवन यानी कि हर एक, तो हर एक जो है वो अचंबा करता था, एक ऐसी मिस्ट्री थी। हाउ कुड अ ब्लाइंड डॉक्टर बी सो गुड एट हिज जॉब, हाउ कुड, जैसे होता है ना हाउ कैन एंड कैसे हो सकता है, वैसे हाउ कुड एंड कैसे हो सकता था अ ब्लाइंड डॉक्टर, एक अंधा डॉक्टर जो है, बी सो गुड यानी कि हो, सो गुड यानी कि इतना अच्छा हो, एट हिज जॉब यानी कि इस जो अपनी जॉब पर, अपना जो काम है उसके ऊपर एक अंधा डॉक्टर इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये एक मिस्ट्री थी जो हर एक को चकित करती थी, इंट्रिग्यूट करती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, हाँ वन डे एक दिन, अ लिटिल गर्ल नेम्ड लिली, एक दिन एक लिटिल गर्ल यानी कि जो एक छोटी बच्ची है या छोटी लड़की है, नेम्ड उसका नाम था लिली, लिली नाम की छोटी लड़की, अराइव्ड यानी कि पहुंचती है एट डॉक्टर ओलिवर्स क्लिनिक, डॉक्टर ओलिवर का जो क्लिनिक है, क्लिनिक क्या होता है कि जहाँ पे एक या दो डॉक्टर ही बैठते हैं, छोटा चिकित्सालय जिसको कहेंगे, अस्पताल कहेंगे, उसको क्लिनिक कहते हैं, तो वहाँ पहुंचती है विथ हर सिक ग्रैंड मदर, विथ हर यानी कि किसके साथ में, हर सिक, सिक यानी कि बीमार जो है, ग्रैंड मदर यानी कि उसकी जो दादी है, बीमार दादी के साथ में वह डॉक्टर ओलिवर के क्लिनिक पर पहुंचती है। लिली वॉज क्यूरियस, लिली क्या थी, क्यूरियस थी यानी कि जिज्ञासु थी, एंड और हैड हर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट द डॉक्टर, और हैड हर्ड, ठीक है, उसने क्या थी, सुनी थी, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में है, हर्ड यानी कि उसने सुन चुकी थी, सुनी थी उसने, मैनी स्टोरीज यानी कि कई कहानियां सुनी थी उसने, अबाउट यानी कि के बारे में, द डॉक्टर जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसके बारे में उसने कई कहानियां सुनी थी। शी आस्क्ड, उसने पूछा, हिम यानी कि उससे, यानी कि डॉक्टर ओलिवर से उसने पूछा, डॉक्टर ओलिवर हाउ डू यू नो, मतलब डॉक्टर ओलिवर हाउ यानी कि कैसे, डू यू नो यानी कि आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पे ना प्रेजेंट सिंपल में लिखा गया, डू यू नो आप जानते हो, व्हाट्स रॉन्ग विथ पीपल, व्हाट्स यानी कि क्या, रॉन्ग यानी कि गलत, विथ पीपल यानी कि लोगों के साथ में क्या गलत हो रहा है, यानी कि सही में उनकी क्या बीमारी है लोगों के, वो आप कैसे जानते हो। व्हेन जब यू कांट सी, व्हेन जब यू कांट सी यानी कि आप देख नहीं सकते हो तो भी आप ये कैसे जानते हो, ठीक है, सी यानी कि देखना, कांट सी यानी कि एबिलिटी के लिए है कि आप कांट सी, आप नहीं देख सकते। डॉक्टर ओलिवर, जो डॉक्टर ओलिवर है, स्माइल यानी कि मुस्कुराते हैं, एंड और रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि जवाब देते हैं, आह माई डियर लिली, माई डियर यानी कि मेरे प्रिय लिली, इवन दो यानी कि, इवन दो यानी कि भले ही, ठीक है, इवन दो का आता है इवन दो भले ही, आई कांट सी मैं देख नहीं सकता, आई कांट सी मैं देख नहीं सकता, विथ माई आईज मेरी आंखों से, माई अदर सेंसेज हेल्प मी मेरे जो अदर सेंसेज है, माई अदर सेंसेज मेरी जो दूसरी इंद्रियां जो हैं, हेल्प मदद करती हैं, मी मेरी, अंडरस्टैंड यानी कि समझने में, द वर्ल्ड यानी कि दुनिया को, अराउंड मी, ठीक है, अराउंड मी यानी कि मेरे चारों ओर जो दुनिया है उसको समझने में वो जो और इंद्रियां हैं वो मेरी मदद करती हैं। व्हेन जब समवन स्पीक्स यानी कि समवन यानी कि कोई, स्पीक्स यानी कि बोलता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है, वो बता रहा है ना अपनी एबिलिटी, इसलिए व्हेन समवन स्पीक्स जब कोई बोलता है, एस लगा यहाँ पे, आई लिसन मैं सुनता हूँ, केयरफुली यानी कि ध्यान से मैं सुनता हूँ, टू द साउंड ऑफ देयर वॉइस, साउंड यानी होता है कि उनका जो आवाज़ आ रही है, ऑफ देयर वॉइस यानी कि उनके वाणी के या उनके जो स्वर है, उनकी जो आवाज़ आ रही है उसको मैं ध्यान से सुनता हूँ। आई कैन हियर मैं सुन सकता हूँ, द चेंजेस यानी कि जो बदलाव हैं, इन देयर ब्रीदिंग, इन देयर यानी कि उनकी ब्रीदिंग, ठीक है, इसको ब्रीथिंग नहीं बोलते हैं, ब्रीदिंग यानी कि उनकी जो सांस जो चल रही है, श्वसन क्रिया जो हो रही है, उसके अंदर जो बदलाव है उनको मैं, उनके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उनको मैं सुनता हूँ। एंड और इट टेल्स मी अ लॉट अबाउट देयर हेल्थ, इट टेल्स मी यानी कि मुझे बताती हैं, ठीक है, टेल यानी बताना, टेल्स मी मुझे बताती हैं, अ लॉट यानी कि बहुत कुछ बताती हैं, अबाउट यानी कि के विषय में, के बारे में, देयर हेल्थ यानी कि उनकी स्वास्थ्य के बारे में मुझे बहुत कुछ वो बताती हैं। व्हेन जब आई टच देयर स्किन,
आई टच, टच होता है स्पर्श करना, आई टच, मैं जब स्पर्श करता हूँ देयर स्किन, यानी कि उनकी जो चमड़ी है, स्किन जो है, उसको जब मैं टच करता हूँ, आई कैन फील द टेम्परेचर, मैं महसूस कर सकता हूँ, फील होता है महसूस करना, आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूँ द टेम्परेचर, यानी कि तापमान, यानी कि बॉडी कितनी गर्म है ठंडी है, तो मैं वो महसूस कर सकता हूँ। एंड और टेक्सचर, टेक्सचर होता है कि जनरली जैसे खुरदरा है कोई धरातल, तो वहाँ पे उसके ऊपर जो बनावट है उसकी, वो टेक्सचर है उसका, तो जैसे स्किन के ऊपर वैसे हाथ लगा के वो महसूस करता हो कितना क्या खुरदरा है, ऑयली है, स्किनी है, वो कुछ। विच हेल्प्स मी, वो मेरी मदद करती है, मी, मेरी, डायग्नोस देयर इलनेस, डायग्नोस यानी कि लक्षण का पता लगाना, इलाज का पता लगाना, देयर इलनेस यानी कि उनकी बीमारी, इलनेस होता है, इल यानी बीमार होता है, इलनेस यानी कि जो उसकी बीमारियां हैं उसके बारे में पता लगाने में मेरी मदद करती है। लिली वॉज अमेज्ड, जो लिली थी, अमेज, अमेज होता है कि अचंभित हो जाना, तो लिली क्या थी, अचंभित थी, यहाँ पे पैसिव में लिखा गया है। बाय हीज एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसके एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसने जो भी अभी बताया, जो भी वर्णन किया, उसने व्याख्या की, उसने स्पष्ट किया, उसने उसके बारे में वो अमेज थी, यानी कि अचंभित थी। शी वॉच्ड, उसने देखा, ठीक है, उसने देखा, डॉक्टर ऑलिवर, डॉक्टर ऑलिवर को एज यानी कि के रूप में, ही एग्जामिन्ड हर ग्रैंड मदर, ही एग्जामिन, एग्जामिन होता है कि जांचना, परखना, लक्षण का कुछ पता करना, तो ही एग्जामिन्ड वह परख कर रहे थे, हर ग्रैंड मदर यानी कि उसकी दादी है उसकी वो जांच पड़ताल कर रहे थे। फीलिंग हर पल्स, फीलिंग हर पल्स यानी कि उसकी जो पल्स है उसको महसूस कर रहे थे। एंड और आस्किंग हर क्वेश्चन, आस्किंग पूछ रहे थे, हर उससे क्वेश्चंस यानी कि पर्सन जो होते हैं वो उससे पूछ रहे थे कि क्या खाया क्या पिया, ये सब क्वेश्चन डॉक्टर पूछते हैं। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, प्रिस्क्राइब होता है कि जैसे जो लिख के देखते हैं डॉक्टर की लिखी हुई जो दवाइयाँ होती हैं उनको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे कि मतलब कुछ निर्धारित जो दवा वगैरह होती है, लिखित दवा होती है, उनको प्रिस्क्राइब कर रहे थे। सम मेडिसिन्स यानी कि कुछ दवाएं हैं वो लिख के दे रहे थे। एंड और सून यानी कि जल्दी ही हर ग्रैंड मदर स्टार्टेड फीलिंग बेटर, जल्दी उनकी जो ग्रैंड मदर हैं, उनकी जो दादी हैं, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया उन्होंने, फीलिंग यानी कि महसूस करना, बेटर यानी कि अच्छा, तो अच्छा महसूस करना उनकी दादी ने शुरू किया। डेज टर्न इनटू वीक्स, जो दिन है डेज हैं, टर्न होता है कि बदलना, ठीक है, टर्न यानी कि बदले, इनटू वीक्स यानी कि सप्ताहों में जो है वो बदले। एंड और लिली विजिटेड डॉक्टर ऑलिवर्स रेगुलरली, जो लिली है विजिट होता है कि मतलब मिलने आना, जैसे हम डॉक्टर के विजिट करते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं, तो वैसे जो लिली है वो मिलने आती डॉक्टर ऑलिवर से रेगुलरली, रेगुलरली यानी कि मतलब कि लगातार या कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे जो आते रहते हैं। रोजाना का जो काम होता है, एक नियमित आप कह सकते हो, कुछ नियमित रूप से जो काम होते हैं, जैसे हर संडे को डॉक्टर से मिलना है तो वो रेगुलरली मिल रहे होते हैं हर संडे, तो वैसे। शी स्टार्टेड, उसने क्या किया, शुरू किया। नोटिसिंग, नोटिस होता है कि ध्यान देना, ठीक है, नोटिसिंग ध्यान देना। समथिंग स्ट्रेंज यानी कि कुछ चीज़ें होती है ना कुछ स्ट्रेंज यानी कि अजीब, तो कुछ अजीब था उस पर उसने ध्यान देना, उसने नोटिस किया। वेनेवर, जब कोई, समवन यानी कि वेनेवर, जब, समवन यानी कि कोई, इंटर्ड द क्लिनिक यानी कि जब इंटर होता है प्रवेश करना, जब प्रवेश करता है, द क्लिनिक यानी कि उसके जो अस्पताल है, छोटा वाला चिकित्सा दवाखाना, उसमें जब कोई प्रवेश करता है, विथ यानी कि के साथ, अ पर्टिकुलर सेंट, पर्टिकुलर यानी कि विशेष प्रकार की, सेंट यानी कि गंध जो होती है, पर्टिकुलर सेंट जैसे डी वगैरह लगाते हो वो सारे परफ्यूम सेंट में आपने, तो उसके साथ में यदि कोई प्रवेश करता है तो डॉक्टर ऑलिवर्स फेस या डॉक्टर ऑलिवर का जो चेहरा है, लिट अप, लिट अप होता है कि जगमगा उठना, जैसे चमक आ जाती है उनके चेहरे पे जब कोई वो एक विशेष प्रकार का सेंट लगा के आता था। विथ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन होता है मतलब पहचान करना, ठीक है, तो जैसे वो पर्टिकुलर सेंट लगा के कोई आता तो जगमगा उठते थे, विथ रिकॉग्निशन लाइक वो पहचान गए हैं कि अब कौन बंदा आया है। शी बिकेम क्यूरियस, वह बन गई क्यूरियस यानी कि वह जिज्ञासु बन गई। एंड और डिसाइडेड यानी कि उसने निश्चय किया, टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल करने का उसने निश्चय किया कि भाई ये माजरा क्या है। वन डे, एक दिन, लिलीज क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ हर, जो लिली की क्यूरियोसिटी है यानी कि उसकी जो जिज्ञासा है, गॉट द बेटर ऑफ हर, ठीक है, यानी कि उसको ले आई अच्छे पे, यानी हर
व्हाट होता है कि मतलब कुछ कर पाना, पा लेना, ठीक है। द बेटर ऑफ हर यानी कि जो वो थी उससे उसको अच्छे पे ले आई उसको, ठीक है, यानी कि उसको बेहतर कर दिया उसकी जिज्ञासा ने। एंड और शी उसने सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से फॉलोड अ वुमन, फॉलो यानी कि पीछा करना, अ वुमन यानी कि एक औरत का उसने क्या किया, पीछा किया, हु जो हैड जस्ट लेफ्ट डॉक्टर ओलिवर्स क्लिनिक, ठीक है। लेफ्ट होता है कि निकलना, ठीक है, कहीं से छोड़ के निकलना। हैड जस्ट लेफ्ट उसने क्या किया था, अभी जस्ट वो निकली ही थी डॉक्टर ओलिवर्स क्लिनिक, डॉक्टर ओलिवर के क्लिनिक से, अस्पताल से। द वुमन जो औरत थी इंटर्ड अ नियर बाई हाउस, इंटर यानी कि प्रवेश किया उसने, अ नियर बाई हाउस यानी कि पास के ही घर में उसने प्रवेश किया उसने। एंड और लिली वॉज सरप्राइज, लिली क्या होगी, सरप्राइज होगी यानी कि आश्चर्यचकित होगी लिली, टू फाइंड पा करके, अ रूम यानी कि एक कमरा, फुल ऑफ हर्ब्स एंड पोस्चन्स, फुल ऑफ हर्ब्स यानी कि पूरा भरा हुआ, हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों से, एंड और पोस्चन्स यानी कि औषधियों से, पोस्चन्स औषधि को ही कहा जाता है, ठीक है, मतलब जो लिक्विड औषधि होती है बनाते हैं उसको पोस्चन कहते हैं। इट टर्न्ड आउट द वुमेन वॉज डॉक्टर ओलिवर सिस्टर, इट टर्न्ड आउट, ठीक है, टर्न मतलब मुड़ना होता है, टर्न्ड आउट मतलब होता है कि पता लगना, यह निकलना, ठीक है, किसी आदमी के बारे में बाद में पता लगता है कि ये क्या निकला, तो हम टर्न्ड आउट का यूज करते हैं। तो यह पता चला, टर्न्ड आउट द वुमेन जो औरत है वॉज थी डॉक्टर ओलिवर सिस्टर, डॉक्टर ओलिवर की वह बहन थी। एंड और शी हेल्प्ड हिम यानी कि वह मदद किया उसने, शी हेल्प्ड हिम यानी कि जो औरत है उसने मदद की, बाई प्रिपेयरिंग द मेडिसिन यानी कि किस चीज़ में मदद की, प्रिपेयरिंग यानी कि बनाने में, द मेडिसिन्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने में, बेस्ड ऑन हीज डायग्नोसिस, बेस्ड ऑन यानी कि आधारित होना किस चीज़ पे, तो हीज डायग्नोसिस जो उसने रोगों का पता लगाया था उसके आधार पे उसने दवाई बनाने में मदद की डॉक्टर ओलिवर की। लिली रश बैक, लिली जो है रश बैक होता है कि ऐसे वापस भागना, ठीक है, दौड़ भाग करते हुए आना, ठीक है, गो भी आ सकता था, वेंट भी आ सकता है, लेकिन रश आता है कि ऐसे हड़बड़ी में भागते हुए। लिली रश बैक, लिली दौड़ भाग करके वापस आई, टू द क्लिनिक, ठीक है, जो छोटा अस्पताल वहाँ पे वापस आती है। एंड और आस्क डॉक्टर ओलिवर से पूछती है, अबाउट हर डिस्कवरी, अबाउट के बारे में, हर डिस्कवरी यानी अपनी खोज के बारे में वो पूछती है कि भाई मैं वहाँ गई थी, ऐसे ऐसे देखा उसने। ही लाफ्ड एंड सेड, ही लाफ्ड जो डॉक्टर है, ही लाफ हंसना, ही लाफ्ड वह हंसते हैं, एंड और सेड कहते हैं, यू हैव सॉल्व द मिस्ट्री, तुमने क्या की, सॉल्व यानी कि हल कर देना, तुमने हल कर दी है, द मिस्ट्री यानी कि जो रहस्य है उसको तुमने हल कर दिया है। माई क्लेवर लिटिल फ्रेंड यानी कि मेरी क्लेवर यानी कि चतुर, लिटिल छोटी, फ्रेंड यानी कि दोस्त, मेरी छोटी दोस्त, तुमने मिस्ट्री को हल कर दिया। बच्चों को ऐसे ही प्यार से समझाते हैं। माई सिस्टर हेल्प्स मी, मेरी जो बहन है, हेल्प्स मी यानी कि मदद करती है मेरी, बाई मेकिंग यानी कि क्या करने में, मेक एंड बनाने में, द मेडिसिन्स यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो बनाने में मदद करती है। आई प्रिस्क्राइब यानी कि जो मैं लिख के देता हूँ, प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो मेडिसिन बनाने में मेरी हेल्प करती है। टुगेदर यानी कि एक साथ में, वी मेक अ ग्रेट टीम, वी मेक यानी कि हम बनाते हैं, अ ग्रेट टीम यानी कि एक अच्छी जो टीम है वो हम बनाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि उस दिन से, फ्रॉम से दैट डे उस दिन, ऑन यानी कि ऑनवर्ड उसी दिन से, लिली वॉज इवन मोर अमेज्ड बाय डॉक्टर ओलिवर्स एबिलिटीज, जो लिली है वॉज थी, इवन मोर यानी कि और भी ज़्यादा, अमेज यानी कि अचंभित, चकित थी, बाय यानी कि द्वारा, डॉक्टर ओलिवर्स एबिलिटीज़, डॉक्टर ओलिवर की जो एबिलिटीज़ हैं यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनके बारे में वो जानकर कि और भी ज़्यादा मतलब कि अचंभित थी। शी रियलाइज्ड उसने क्या किया, महसूस किया या उसने एहसास किया, दैट कि समटाइम्स यानी कि कई बार, थिंग्स आर्ट ऑलवेज व्हाट दे सीम, जो चीज़ें हैं आर्ट ऑलवेज यानी कि हमेशा नहीं होती, व्हाट यानी कि जैसी, दे सीम यानी कि जैसी वो प्रतीत होती हैं वैसी वो हमेशा नहीं होती। यहाँ पे व्हाट है इसका मतलब जैसी आया है, यहाँ पे क्या का मतलब नहीं रहता है, ये एज ए कंजेशन आया है, ठीक है। तो इसका ये क्या कहेंगे, मोरल है, शिक्षा है इसकी, कि जो चीज़ें हैं वो समटाइम्स यानी कई बार वैसी नहीं होती जैसी वो प्रतीत होती हैं। डॉक्टर ओलिवर्स ब्लाइंडनेस यानी कि जो डॉक्टर ओलिवर है उनका जो अंधापन है, ब्लाइंडनेस है, अंधापन है, डिडंट स्टॉप हिम
यानी कि उसने नहीं रोका, ठीक है, स्टॉप होता है रोकना, ठीक है, डिडंट स्टॉप उसने नहीं रोका, हिम यानी कि उसे, डॉक्टर ओलिवर को, फ्रॉम यानी कि से, क्या करने से, बिकमिंग अ ग्रेट हीलर, बिकम यानी बनना, ठीक है, बिकमिंग बनने से, अ ग्रेट हीलर, ग्रेट हीलर कहते हैं कि हीलर जनरली होता है कि जो मलहम वगैरह लगाते हैं उनको हीलर कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट हीलर यानी कि एक अच्छा अपन डॉक्टर कह सकते हैं, एक अच्छा चिकित्सक बनने से नहीं रोका। एंड और हीज स्टोरी बिकम एन इंस्पिरेशन, उनकी जो स्टोरी है बिकम यानी बन गई, एन एक इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन यानी कि एक प्रेरणा का स्रोत जो होती है इंस्पिरेशन, वो बन गई टू ऑल यानी सभी के लिए, हु हर्ड इट, हु जो हर्ड इट यानी जो भी इसे सुनते हैं उन सब के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। इसी के साथ में ये कहानी कंप्लीट होती है। मेरा नाम है पुनीत और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आपको कहानी कैसी लगी? आपको यदि कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।